नमस्कार। इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पार्टी नेतृत्व के फैसले से खफा जेडीयू नेताओं ने अब बगावत का मूड बना लिया है। आइए क्या कहते हैं सकरा विधानसभा क्षेत्र के जदयू नेता। सकरा में जदयू नेताओं ने एक नारा दिया था उम्मीदवारी को लेकर के, बाहरी भगाओ और स्थानीय लाओ। अब फैसला आ गया है, जदयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मन के विरुद्ध पार्टी ने निर्णय लिया है। आप सकरा के प्रखंड अध्यक्ष हैं, क्या देख रहे हैं जो जिस प्रतिनिधि को यहाँ से टिकट दिया गया है, क्या उनका स्थिति है पार्टी के अंदर? देखिए, कार्यकर्ताओं में क्षोभ व्याप्त है, काफ़ी रोष है। कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। माननीय नेता के द्वारा जिस उम्मीदवार को भेजा गया है, हम लोग पहले ही सभी कार्यकर्ता एक साथ बैठक करके और प्रस्ताव पारित किए थे कि बाहरी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ 6-7 लोग उम्मीदवारी के दौर में थे, उनमें से नेता को कहा गया था कि किसी भी एक व्यक्ति को उम्मीदवार बना के भेज दिया जाए, हम लोग जिताकर भेजेंगे। आज कार्यकर्ताओं में इतना रोष व्याप्त है कि प्रतिदिन, कल से डिसीजन आया है और प्रतिदिन फ़ोन के द्वारा अभी तक 400 कार्यकर्ताओं से मेरी बात हो चुकी है। लगभग 400 कार्यकर्ताओं से सभी लोग एक सिरे से उस कैंडिडेट को खारिज कर रहे हैं। अब क्या होगा जब फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं के विरुद्ध पार्टी नेतृत्व ने दे दिया है, चुनाव कैसा रहेगा? देखिए, हम अपने सभी कार्यकर्ता साथी का रविवार तक बैठक करेंगे। कार्यकर्ता साथी जो भी निर्णय उस दिन लेंगे, हम उनके साथ हैं। हम कार्यकर्ता संगठन चलाते हैं और संगठन में मुखिया होने के कारण हम उनके साथ हैं। और जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, वह जो हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं कांटी विधायक, वह एकदम निर्दलीय विधायक ही, निर्दलीय के तौर पर ही उनको लड़ना पड़ेगा। कोई भी कार्यकर्ता साथी, संगठन का कोई भी साथी उनके साथ मौजूद नहीं रहेगा। राजनीतिक गलियारे से खबर आ रही है कि जो टिकट के प्रबल दावेदार स्थानीय कार्यकर्ता रहे हैं, वह बागी हो सकते हैं। बिल्कुल बागी नहीं है, उसको बागी आप नहीं कहिए। चूंकि संगठन एक साथ है तो संगठन के सभी कार्यकर्ता साथी मिलकर उसको खड़ा करेंगे। वह भी जदयू के लिए ही, अगर वह जीत के जाते हैं तो जदयू का ही हाथ मजबूत करेंगे। आप जदयू को अभी भी मजबूत करने के कुचक्र में हैं, जबकि जदयू ने आप तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का सकरा में मनोबल तोड़ दिया है। देखिए, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, ये तो हम लोग के समझ से परे है। अब नेता का फैसला है, लेकिन उस फैसला से हम लोग असंतुष्ट हैं, हमारा कार्यकर्ता साथी असंतुष्ट है। और निश्चित रूप से माननीय नेता को हम लोग मानते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। इसलिए इस फैसला का विरोध करते हुए एक कैंडिडेट दे के, उसी साथी में से, जो कार्यकर्ता साथी है उसी में से एक कैंडिडेट दे के और उसको चुनाव लड़ाएंगे। और अगर उनकी जीत होती है, हम लोग प्रयास करेंगे कि जीते, और अगर जीत होती है तो माननीय मुख्यमंत्री के कोटे में वह भी विधायक जाएंगे। छोटा सा सवाल है, कांटी के विधायक अशोक चौधरी को सकरा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। आप सकरा के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, आपसे कैसा परिचय है और कितने दिनों का परिचय है? भाई जानते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं कि कल ही घोषणा हो गई कि कांटी विधायक को मिल गया यहाँ सकरा से टिकट। लेकिन आश्चर्य की बात है कि संगठन मैं यहाँ चलाता हूँ, आज 6 साल से संगठन को सींच के यहाँ तक लाए हैं, और अब तक कांटी विधायक अशोक चौधरी मुझे नहीं जानते, अब तक मुझे फ़ोन नहीं किए। और यही है, अब बताइए भला ये कौन सा प्रतिष्ठा देने की बात आ गई कि एक अध्यक्ष को अब तक फ़ोन नहीं आया है, तो बगावत पर तो उतरेगा ही ना। यही स्थिति है उस विधायक। मतलब कि कुल मिलाकर यह कहा जाए कि नेता और कार्यकर्ता सकरा विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व के फैसले से नाराज है। बिल्कुल नाराज है, और नेतृत्व ने तो ऐसा कर दिया है कि जैसे लगता है कभी एक समय में 4-4 विधानसभा में प्रतिनिधित्व विधायक के रूप में किया करता था सकरा, और आज सकरा नेता विहीन हो गया कि बाहर के कैंडिडेट को भेज दिया गया। हम लोग पूरे पुरजोर विरोध करते हैं इस बात का। इस समय से सकरा के राजनीति में आप रहे हैं और टिकट की प्रबल दावेदारी जेडीयू से थी, अब फैसला आ गया है।
हम यही कहना चाहेंगे कि सकरा विधानसभा में लगभग 15 साल से पार्टी के निर्देश पर हम लोग रात दिन काम किए और पार्टी को सींचने का काम किए। इससे पहले भी दावेदारी हम लोग किए थे 2015 में, उस समय आरजेडी गठबंधन का सीट हुआ था, इसमें लालू को टिकट मिला था। इस बार जेडीयू का सीट हुआ, हम लोग प्रबल दावेदार थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बाहरी उम्मीदवार को यहाँ उतार दिए हैं जो कांटी के विधायक हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि सकरा में रात दिन हम लोग सेवा किए हैं और हमारे जदयू के जितने भी वर्कर हैं सभी ये डिसीजन से खुश नहीं हैं और आगे जो बैठक होगा, जो वर्कर डिसीजन लेगी, उस पर हम खड़े उतरने का काम करेंगे। जो हमारे जदयू का वर्कर, जो पंचायत अध्यक्ष, जदयू के मैं आपको प्रखंड अध्यक्ष, उसके बाद बूथ अध्यक्ष, सभी वर्कर आज मीटिंग किए हैं। जो हम लोगों को माने अपना वो निर्णय देंगे, उस पर हम उनके साथ हम रहेंगे, उनके साथ हम खड़े उतरने का काम करेंगे। छोटा सा सवाल है, समर्थकों में बाहरी प्रत्याशी को लेकर निराशा है और कहा जाता है कि जिला में सबसे ज़्यादा संगठन मजबूत सकरा में जेडीयू की रही है, अब क्या होगा? हाँ, ये तो है। हमारे आपके संगठन प्रभारी सुरेश भगत जी, प्रखंड अध्यक्ष रघुभूषण जी, रूरल प्रखंड अध्यक्ष देव कुमार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष हरिओम कुशवाहा जी, विजय कुशवाहा जी और हम लोग मिलकर के पूरे विधानसभा में हमको लगता है कि गांव-गांव घूम करके प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक बूथ पर जाकर के बूथ अध्यक्ष सचिव बनाने का काम किए, रात दिन मेहनत किए और आज जब फसल काटने की बारी आई तो बाहरी आदमी माने आज फसल काटे हैं, ये कहाँ का न्याय हुआ? ये हमें लगता है। और बताते हैं आपको, सकरा में शुरू से विधायक राम नहीं तो पासवान रहा है। यहाँ राम की जनसंख्या ज़्यादा है और पासवान की जनसंख्या ज़्यादा है। पासी की जनसंख्या 992 है। हम कहाँ से माने मुख्यमंत्री जी निर्णय लिए हैं, ये तो वही जानेंगे। कुल मिला के समर्थकों में निराशा है, अब क्या करेंगे? पूरे सकरा विधानसभा की एक एक जनता और समर्थक में पूरे निराशा है और हम लोग को अभी तक लगता है 500 कॉल आ चुका है कि भाई क्या होगा। हम कहें देखिए, हम लोग को मीटिंग होने वाला है, 2-3 दिन में मीटिंग हुआ, क्या डिसीजन हो तो उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। क्या लगता है पार्टी के जो प्रबल टिकट के दावेदार लोग थे उसमें से भी कोई बागी हो सकते हैं? उसमें से हमें लगता है कि जो पार्टी हमारे कार्यकर्ता है जी, परसों मीटिंग होगी, उसमें जो भी कार्यकर्ता डिसीजन लेंगे उस पर हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे।